क्या आप जानते हैं कि केवल 5 शब्दों की एक ऐसी प्राचीन इब्रानी हिब्रू प्रार्थना मौजूद है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी ऊर्जा समाहित है। एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा कंपन जो न केवल बीमार शरीरों में फिर से प्राण फूंक सकता है, बल्कि उस गहरे दर्द को भी शांत कर सकता है जिसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के बड़े बड़े उपकरण भी नहीं समझ पाए। हम यहाँ किसी साधारण मंत्र या अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्राचीन और गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान की जो सदियों तक धूल भरी किताबों और गुप्त मठों में छिपा रहा। यह वह ज्ञान है जिसे प्राचीन इज़राइल के महान गुरुओं मास्टर्स ने केवल अपने सबसे योग्य शिष्यों को ही सौंपा था। आज इस विशेष क्षण में यह रहस्यमयी चाबी सीधे आप तक पहुंची है। इब्रानी परंपरा और कबला के गहन रहस्यों को जानने वाले लोग इस प्रार्थना को एक वाइब्रेशन की यानी कंपन की कुंजी मानते हैं। प्राचीन हिब्रू सोच में शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं थे, वे निर्माण के उपकरण थे। वहां माना जाता था कि शब्द साक्षात ऊर्जाएं, वे वाहन है जो मनुष्य की श्रद्धा को सीधे परमात्मा के सिंहासन तक ले जाते हैं। कल्पना कीजिए कि ये 5 शब्द आपके भीतर एक ऐसा अदृश्य द्वार खोल देते हैं जहां से दिव्य चिकित्सा की धारा प्रवाहित होने लगती है। चाहे वह आपका कोई प्रियजन हो जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, या आप स्वयं हो जो मानसिक अशांति, अवसाद या किसी असाध्य रोग से जूझ रहे हैं, यह प्रार्थना उस अंधकार में एक दिव्य मशाल की तरह है। यदि आप आज यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे एक साधारण इत्तेफाक समझने की भूल बिल्कुल न करें। ब्रह्मांड के पास हमें वह सुनाने के अद्भुत और रहस्यमय तरीके होते हैं जिसकी हमें उस क्षण सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। आज आप जो सीखने जा रहे हैं वह केवल सूचना नहीं है, यह एक ऐसा हथियार है जो वहां आशा जगाएगा जहां सब कुछ खत्म होता दिख रहा हो। मैं आपको न केवल वे 5 शब्द बताऊंगा, बल्कि उन्हें सक्रिय एक्टिवेट करने की वह गुप्त विधि भी सिखाऊंगा जिसे जानने के बाद आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस अनंत ऊर्जा के महासागर में गोता लगाए, हमें एक आध्यात्मिक अनुबंध स्पिरिचुअल पैक्ट करना होगा। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब उसे सही नियत के साथ स्वीकार किया जाए। इसलिए अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में हीलिंग या आरोग्य लिखे। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड को दिया गया आपका स्पष्ट संदेश है कि आप इस दिव्य उपचार को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। जब आप यह लिखते हैं तो आप दुनिया भर में फैल रहे प्रकाश के उस घेरे का हिस्सा बन जाते हैं जो आज लाखों लोगों की पीड़ा को कम करने वाला है। इब्रानी भाषा, जिसे लशोन हाकोदेश या पवित्र भाषा कहा जाता है, दुनिया की उन दुर्लभ भाषाओं में से एक है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक, एक नक्षत्र और एक विशेष दैवीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन विद्वानों का मानना था कि ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण इन्हीं अक्षरों के कंपन से किया था। जब आप हिब्रू में रफयानी कहते हैं तो आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि आप अंतरिक्ष के ताने बाने एथर में एक ऐसी तरंग पैदा कर रहे होते हैं जो सीधे आपके डीएनए की संरचना को प्रभावित करती है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी अब धीरे धीरे उस सत्य तक पहुंच रही है जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे कि यह पूरा ब्रह्मांड अंत केवल ऊर्जा और कंपन फ्रीक्वेंसी
आपके शरीर का हर अंग, हर ऊतक और हर कोशिका एक विशिष्ट आवृत्ति पर धड़कती है। बीमारी का सीधा अर्थ है उस आवृत्ति का बिगड़ जाना। यह 5 शब्दों की प्रार्थना एक दिव्य ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम करती है, जो आपके शरीर की बिगड़ी हुई लय को फिर से ब्रह्मांड के मूल संगीत के साथ जोड़ देती है। यह प्रार्थना सीजे भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के मुख से निकली है, जो प्राचीन काल के सबसे महान दृष्टाओं में से एक थे। इब्रानी बाइबल के अध्याय 17 पद 14 में यह महामंत्र अंकित है। वह प्रार्थना है, रेफायनी अदोनाई वेरिफ, रफायनी अदोनाई वेराफे। आइए अब हम इस प्रार्थना के एक एक शब्द की उस गहराई में उतरते हैं जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। पहला शब्द है रफायनी। इसकी जड़ हिब्रू के 3 अक्षरों रेश, पे और आलिफ में छिपी है। इब्रानी दर्शन में रफा का अर्थ केवल ठीक होना नहीं है। इसका वास्तविक और गहरा अर्थ है पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन। इसका मतलब है किसी टूटी हुई या विकृत चीज को फिर से उसके उसी मूल, शुद्ध और दैवीय स्वरूप में लौटा देना, जैसा वह सृष्टि के पहले दिन थी। जब आप रफायनी पुकारते हैं तो आप वास्तव में यह कह रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे मेरे उस असली रूप में वापस ले चलो जहां बीमारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह शब्द एक लेजर बीम की तरह आपके शरीर के उस हिस्से को लक्ष्य करता है जहां ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। दूसरा महाशब्द है अदोनाई। यह परमात्मा का वह नाम है जो उसकी संप्रभुता और समय पर उसके अधिकार को दर्शाता है। यह उस शक्ति का संबोधन है जो आकाश गंगाओं को घुमाती है और आपके दिल को धड़काती है। जब आप अदोनाई कहते हैं तो आप उस परम इंजीनियर को पुकार रहे होते हैं जिसने आपके शरीर की इस जटिल मशीनरी को बनाया है। क्या आपको लगता है कि वह शक्ति जिसने सूरज को बनाया आपकी एक छोटी सी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती? तीसरा शब्द है वे। यह छोटा सा शब्द इस प्रार्थना की सबसे बड़ी चाबी है। व्याकरण की दृष्टि से यह केवल एक जोड़ने वाला अक्षर है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह निश्चय, सर्टेनिटी का प्रतीक है। यह आपकी पुकार और ईश्वर के उत्तर के बीच के फासले को मिटा देता है। यह घोषणा करता है कि आपकी प्रार्थना और उसका परिणाम एक ही धागे में पिरोए हुए है। और अंत में आता है जादुई शब्द एरिफ, जिसका अर्थ है मैं चंगा हो जाऊंगा। यहाँ ज्ञान देने वाली बात यह है कि इब्रानी व्याकरण में यह शब्द भविष्य और वर्तमान दोनों का बोध कराता है। यह कोई शायद वाली बात नहीं है। यह एक अटल घोषणा है कि चिकित्सा की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस प्रार्थना को केवल रटने से चमत्कार नहीं होगा। इसे सक्रिय करने की एक विशेष विधि है जिसे कबालिस्टिक सक्रियण कहा जाता है। इसे करने के लिए आपको स्वयं को एक माध्यम चैनल बनाना होगा। रात के गहरे सन्नाटे में या सुबह की पहली किरण के साथ, जब दुनिया का शोर शांत होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी उच्चतम शुद्धता पर होती है, तब एक शांत स्थान पर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि यह आपके शरीर का वह मुख्य मार्ग है जिससे होकर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और कल्पना करें कि आपके सिर के ठीक ऊपर, लगभग 1 हाथ की ऊंचाई पर, एक अत्यंत तेजस्वी सफेद और सुनहरे रंग का प्रकाश पुंज है। यह अदोनाई
की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। अब यदि आप स्वयं किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा में है, तो अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर या उस प्रभावित अंग पर रखें। यदि आप किसी और के लिए यह प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्हें इस सुनहरे प्रकाश के भीतर बैठा हुआ देखें। अब इस मंत्र को 7 बार दोहराएं। 7 का अंक पूर्णता और सृष्टि का अंक है। हर बार जब आप रफायनी अदोनाई वे राफे बोले, तो महसूस करें कि वह ध्वनि आपके गले से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई से निकल रही है। महसूस करें कि कैसे हर शब्द के साथ एक ठंडी और सुखद लहर आपके सिर से शुरू होकर आपके पैरों के अंगूठे तक जा रही है। यह कंपन आपके रक्त की एक एक बूंद को शुद्ध कर रहा है और आपकी कोशिकाओं को फिर से जीवित कर रहा है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि बीमारी केवल शरीर की कोशिकाओं में नहीं होती। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान भी अब यह मानते हैं कि हमारी अधिकांश बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है, यानी वे हमारे मन और आत्मा के असंतुलन से पैदा होती है। हमारा दबा हुआ क्रोध, वर्षों पुराना दुख, अपराध बोध और भविष्य का अनजाना डर, ये सब हमारे शरीर में ऊर्जा की गांठें बन जाते हैं, जो अंततः बीमारी का रूप ले लेती है। यह प्राचीन इब्रानी प्रार्थना उन सूक्ष्म गांठों को खोलने की क्षमता रखती है। कबाला के गुप्त ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण समर्पण और आंसू के साथ रफायनी पुकारता है, तो स्वर्ग का रैफेल नामक देवदूत, जो ब्रह्मांडीय चिकित्सा का अधिपति है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह प्रार्थना आपके कर्मों के बोझ को हल्का करती है और आपकी आत्मा को उसकी मूल पवित्रता की याद दिलाती है। हो सकता है कि डॉक्टरों ने आपसे कह दिया हो कि अब दवाएं काम नहीं कर रही है, लेकिन याद रखें कि डॉक्टर केवल उपचार कर सकते हैं, आरोग्य हीलिंग तो वह परम शक्ति प्रदान करती है। जिसने आपको शून्य से बनाया है, क्या उसके पास आपकी मरम्मत का अधिकार और सामर्थ्य नहीं होगा? निश्चित रूप से। और यह 5 शब्दों की प्रार्थना वही ईश्वरीय अधिकार है। चिकित्सा का वास्तविक अर्थ केवल दर्द का मिट जाना नहीं है, बल्कि स्वयं को फिर से पाना है। कई बार हम बीमारी के दौर में इतने खो जाते हैं कि हम अपनी पहचान ही एक मरीज के रूप में बना लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यह प्रार्थना उस गलत और भ्रामक पहचान को चकनाचूर कर देती है। यह आपको याद दिलाती है कि आप हाल मांस का यह नश्वर शरीर मात्र नहीं है, बल्कि आप अनंत चेतना की एक शाश्वत चिंगारी है। जब आप इस मंत्र का अभ्यास करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं कि आप अब दुख और लाचारी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। आप अपनी उस दिव्य विरासत का दावा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य, सुख और शांति है। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से मेरा एक विशेष अनुरोध है। इसे केवल एक बार सुनकर किसी सामान्य जानकारी की तरह न छोड़ दे। इसे कम से कम 21 दिनों तक एक साधना की तरह अपनाएं। 21 दिन का समय वह अवधि है जो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, को किसी भी नई और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग को स्थायी रूप से स्वीकार करने के लिए चाहिए होती है। इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करें और दिन में कई बार सुने। इसे अपने घर की दीवारों पर लिखे, जहां आपकी नजर बार बार पड़े। आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है, कैसे आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है और कैसे वे समस्याएं सुलझने लगती है जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी। अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतार ले। आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है।
आपके संघर्ष में, आपके दर्द में और आपकी तन्हाई में वह दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ खड़ी है। यह प्रार्थना उस शक्ति का हाथ थामने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है। जाने से पहले, अगर आप वास्तव में इस चमत्कारिक बदलाव के लिए तैयार हैं, तो अभी इसी वक्त कमेंट्स में आई एम डिवाइनली हील्ड, मैं दिव्य रूप से स्वस्थ हूं, लिखें। यह आपकी पहली बड़ी जीत है, अपनी सेहत और अपनी शक्ति की सार्वजनिक घोषणा करना। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इस समय उम्मीद की एक किरण की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखें, जब आप दूसरों के आरोग्य के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो आपके अपने स्वास्थ्य के द्वार सबसे पहले खुलते हैं। यदि आप ऐसे ही और भी गहरे, गुप्त और प्राचीन आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करते हैं जो आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता, हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जा सकता है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी बुझने न दे। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और इस प्रार्थना के माध्यम से आप उस मंदिर की शुद्धि और प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए पूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक शांति और अटूट आनंद लेकर आए, यही मेरी हृदय से मंगल कामना है। अटूट विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जिस पर चलकर चमत्कार आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा उस अनंत शक्ति के साथ जुड़े रहें। शालोम, शालोम, शालोम।